बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसके ये 4 पार्ट्स हैं, ये सारे आज हम करेंगे। इससे कबल हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को सोल्व कर लिया है। अगर आपने वो समझने हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर ये पहले समझ लें, फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये 4 टर्म्स दी गई हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने ये देखना है कि इन चारों में कोई चीज़ कॉमन है या नहीं। तो ऐसी कोई भी स्टूडेंट्स चीज़ नहीं है जो चारों में कॉमन है, ठीक है ना। जैसे ए जो है वो इन दो में कॉमन है ना, एंड बी जो है वो इन दो में कॉमन है। बट चारों में जो है वो कोई चीज़ कॉमन नहीं है, जो मतलब ऐसी चीज़ जो सब चारों में आ रही हो। तो इस वजह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को हमने जब भी सोल्व करने, तो आपने पहले दो में से कोई चीज़ कॉमन लेनी है। तो ये हमने पहले दो में से कॉमन लेंगे, इन दो में से, एंड फिर उसके बाद हम इन दो में से कॉमन लेंगे, ठीक है। तो चलिए लेते हैं। अगर ये 4 होंगी तो इस तरह से आपने याद रखना है। अगर 4 रकमें लिखी हुई आती हैं तो पहले आपने फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लेना है, एंड फिर सेकंड टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं अब। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आएगी। इन दो में से ए कॉमन आ रहा है ना। 5 और 3 में से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना, ठीक है। इन दोनों पर किसी का टेबल नहीं जाता, तो ए कॉमन है। तो हम पहले यहाँ पर ए कॉमन लेंगे। तो ये हमने ए कॉमन ले लिया, एंड फिर आपको पता है हम ब्रैकेट लगाते हैं जब हमने कॉमन ले लिया। और एक्स और वाई कॉमन नहीं है तो वो हमने कॉमन नहीं लेना। अच्छा, इन दो में से हमने ए कॉमन ले लिया। अब यहाँ 5x रह जाएगा क्योंकि ए तो हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो वो हम यहाँ लिखेंगे 5x। एंड फिर उसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस की साइन यूज़ करेंगे, एंड ए यहाँ से भी बाहर चला गया तो यहाँ पर 3y रह जाएगा, तो 3y हम लिखेंगे। अच्छा, नाउ अब अगले दो में से देखेंगे इनमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अब इन दो में से b कॉमन आपको नज़र आ रहा है ना, b जो है वो दोनों में है, तो b हम कॉमन लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने अलामत भी कॉमन लेनी थी, तो वो मैंने क्यों नहीं ली आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखें, इधर जो 5x है ना, ठीक है। अब b हमने ले लिया, इधर भी 5x रह जाएगा, बट इसके साथ तो माइनस है ना, तो हमें इधर प्लस चाहिए। ब्रैकेट्स वाली चीज़ें सेम लेकर आनी है हमने, तो माइनस b कॉमन लेंगे, ताकि ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस हो जाएगा, अलामतें इनकी चेंज हो जाएंगी, तो फिर ब्रैकेट वाली टर्म सेम आएगी। तो हमने यहाँ से माइनस b जो है वो कॉमन लेना है। तो चलिए, b दोनों में था, हमने माइनस कॉमन लिया ताकि इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएं। तो जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था कि अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर माइनस तो बाहर चला गया, अब ये 5x रह जाएगा, यानी कि प्लस का, तो प्लस 5x ये हमने लिखा। अच्छा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये प्लस है ना, तो अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं ज़रा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो वही चीज़ आई ना, तो वही चीज़ आनी चाहिए मल्टीप्लाई करवाने पर। या फिर अगर जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब 3by था तो b बाहर चला गया, यहाँ पर अब 3y रह जाएगा। अच्छा, अब ये स्टूडेंट्स ज़रा देख लें, ब्रैकेट्स में दोनों सेम आ गई हैं ना, 5x माइनस 3y। तो ये सेम क्यों आई हैं, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस b कॉमन लिया था। अच्छा जी, तो ब्रैकेट्स में सेम आनी चाहिए। अब सेम आ गई, अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि हम अगेन ये जो ब्रैकेट वाली दोनों टर्म्स हैं इनको कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये इसमें भी है और इसमें भी है। तो 5x माइनस 3y को हम अब फिर कॉमन ले लेंगे, बिकॉज ये इधर भी है और इसमें भी है। तो 5x माइनस 3y इसको हमने कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पर अब इधर क्या रह जाएगा, क्योंकि ये 5x माइनस 3y हमने कॉमन ले लिया है, जस्ट a रह जाएगा, तो a हम लिखेंगे। और इधर से भी ये कॉमन बाहर चीज़ चलेगी, यहाँ पर माइनस b रह जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो चुका है। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन को भी अगर हम देखें तो इसमें भी 4 टर्म्स दी हुई हैं और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो चारों में कॉमन है। तो इसका मतलब है कि हम पहली दो में से कॉमन लेंगे, एंड फिर इन दो में से कॉमन लेंगे, फिर देखेंगे कि ब्रैकेट्स वाली सेम आती हैं या नहीं। अगर सेम आ जाती हैं तो हमारा काम हो जाएगा। इनमें से कॉमन जो है वो y आ रहे हैं ना, देखें इन दो में से y जस्ट कॉमन है तो y हम कॉमन लेंगे, तो ये हमने y को कॉमन लिया, एंड यहाँ पर हमारे पास अंदर 3x रह जाएगा, तो वो हम लिखेंगे 3x। अब ये तो आपको पता है ना स्टूडेंट्स कि हमने y कॉमन ले लिया तो 3x रह जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद प्लस, यहाँ पर हमने लिखा प्लस, एंड इधर से भी y कॉमन चला गया बाहर, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा।
अच्छा, अब इन दो में से हमने कॉमन लेना है, पहले दो में से तो y हमें पता चल गया। अच्छा, इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, माइनस अगर हम देखें तो दोनों में है, और माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस वाली हो जाएंगी, हमें भी प्लस वाली ही चाहिए दूसरी ब्रैकेट में भी, तो माइनस भी हम कॉमन लेंगे। अच्छा माइनस, अच्छा 12 और 8 में से कौन सी चीज़ कॉमन आती है, यानी कि कौन सा बड़े से बड़ा टेबल या बड़े से बड़ा पहाड़ा है जो 12 पर भी जाता है और 8 पर भी जाता है, तो 4, जिस तरह से 4 3 बार 12 और 4 2 बार 8, तो इन दो में से आपने 4 कॉमन लेना है, ठीक है। वैसे 2 का पहाड़ा भी जाता है या 2 का टेबल भी जाता है, लेकिन हम बड़े से बड़ा टेबल कॉमन लेते हैं, तो 4 बड़े से बड़ा नंबर है जो 12 पर भी जिसका टेबल जाता है और 8 पर भी जाता है, तो 4 ही हम कॉमन लेंगे। अच्छा, हमने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा जी, 4 कितने बार 12 होता है स्टूडेंट्स, 4 3 बार 12, 4 3 12 होता है, एंड x तो यहाँ रहेगा ऑब्वियसली, तो x हम यहाँ लिखेंगे। अच्छा आगे ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह से यहाँ पर भी देखें ये माइनस था ना, तो यहाँ मैंने इसको प्लस कर दिया, क्योंकि माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया, तो ये दोनों माइनस दोनों प्लस बन जाएंगे, ठीक है, जब माइनस आप बाहर कॉमन ले रही हो तो। अच्छा, 4 कितने बार 8 होगा, तो 4 2 बार 8 होता है, तो यहाँ पर 2 रह गया। अब स्टूडेंट्स ज़रा ब्रैकेट्स में दोनों को देखें, अगेन ये सेम आ गई ना, तो इनको सेम आना चाहिए। तो चलिए जी, हमारा काम हो गया है, ये सेम आ गई हैं, अब इनको हम कॉमन ले लेंगे, जैसे ऊपर हमने लिया, तो दोनों जो ब्रैकेट्स वाली हैं इनको हमने सेम है, तो 3x + 2 इसको हमने कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पर आगे क्या रह जाएगा, ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर जस्ट y रहेगा ना, तो y लिखें, एंड इस तरफ इसमें से ये बाहर चला गया ब्रैकेट वाला, और -4 यहाँ पर रह जाएगा, तो -4 हमने लिख लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारा सेकंड आंसर आ गया सेकंड क्वेश्चन का। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन भी सिमिलर है, इसमें भी 4 टर्म्स हैं, तो इनको भी हमने इसी तरह से इन दो में से हमने कॉमन देखना है, और फिर इन दो में से कॉमन देखना है, और उम्मीद रखनी है कि ब्रैकेट्स में सेम आएगा। अच्छा, इन दो में से स्टूडेंट्स क्या चीज़ कॉमन है, अगर हम इन दो की बात करें तो इनमें हमें एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, इधर भी एक्स है, तो इधर x³ है और इधर एक एक्स है, तो एक एक्स ही हम कॉमन लेते हैं ना, क्योंकि एक एक्स एटलीस्ट दोनों में है, तो x हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो जस्ट इन दो में से x कॉमन आएगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर x² रह जाएगा ना, ठीक है, तो आपको पता है कि जब x की ताकत 3 में से एक x कॉमन लेंगे तो x² रह जाएगा ना, पावर 1 कम हो जाती है, एंड आगे +3 तो एज इट इज़ रहेगा ना, क्योंकि 3 तो हमने कॉमन नहीं लिया हुआ, ये x तो बाहर चला गया, अब ये x हम यहाँ नहीं लिखेंगे, और y² एज इट इज़ आएगा, क्योंकि y हमने कॉमन नहीं लिया हुआ, y कॉमन ही नहीं था। ठीक हो गया जी, ये हमने लिख लिया। अच्छा, इन दो में से अगेन दोनों माइनस है, तो माइनस तो हम मस्ट कॉमन लेंगे, ताकि अंदर वाले दोनों प्लस हो जाए और ब्रैकेट्स वाले तभी सेम आएंगे ना, तो यहाँ पर हमने माइनस कॉमन लेना है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर्स में से देखें, जैसे 2 एंड 6 में से भी 2 कॉमन होते हैं ना, हमें पता है कि जो 2 का टेबल है वो 2 पर भी जाता है और 6 पर भी जाता है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, तो 2 हमने ये कॉमन लिया, एंड y इसमें भी है, ठीक हो गया, और इसमें y.y.y यानी कि y³ है, तो एक y हम कॉमन लेंगे जो कम है, तो एक y हमने कॉमन ले लिया, और बाकी x तो कॉमन नहीं है क्योंकि x इसमें नहीं है, तो वो हम कॉमन नहीं लेंगे। अच्छा, ये हमने 2y कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या रह जाएगा जी, यहाँ पर देखें 2y बाहर चला गया, यहाँ पर x² ही रहेगा, तो ये हमने x² लिख लिया, यहाँ पर x² रह गया। अच्छा, ये माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया, ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस बाहर कॉमन ले लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर 2 कितने बार 6 होगा, तो 2 3 बार 6 होगा, ठीक हो गया जी, और y³ में से एक y हमने कॉमन लिया, तो y² रह जाएगा, ठीक है, वही रूल कि पावर 1 जो है वो आपने कम कर देनी अगर आपने एक y कॉमन लिया हुआ है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ज़रा, क्या ब्रैकेट्स में सेम है, जी हाँ, तो बिल्कुल सेम आए हैं, x² + 3y², इधर भी x² + 3y², तो ये वाले जो ब्रैकेट्स वाले सेम हैं इनको हम अगेन कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में हैं, तो x² + 3y² ये हमने कॉमन ले लिया, एंड यहाँ पर ये वाली चीज़ तो बाहर आ गई, यहाँ पर जस्ट x रहेगा, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में हम पहले x लिखेंगे, एंड फिर -2y, क्योंकि ये चीज़ बाहर चली गई, तो -2y। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसके भी फैक्टर्स बना लिए, हमने इसकी भी तजज़ियाँ कर ली हैं। अच्छा, यहाँ पर जो फोर्थ चूज़ है ये उनकी तरह इजी पीजी नहीं है, ये आपको ट्रबल में डाल सकती है, तो इसको ज़रा ठीक तरह से समझिएगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो ब्रैकेट्स में x² - y² है, एंड इस तरफ y² - c² है, यानी कि ब्रैकेट्स में ये सेम नहीं दी हुई, तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर हमने क्या करना है, तो थोड़ी सी हम यहाँ पर देखते हैं कि z को अंदर हम दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि z उसने कॉमन लेकर दिया हुआ ना, तो हम क्या करते हैं, z को पहले x² के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये देखिएगा ज़रा,
तो जी एक्स स्क्वेयर बार एक्स स्क्वेयर एंड जी, तो सिंपली आपने बस इनको जोड़ कर लिख देना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया इनको जोड़कर, एंड आगे माइनस है तो ये माइनस साइन हम यहाँ यूज़ करेंगे, एंड वाई स्क्वेयर जी यानी कि जी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो वाई स्क्वेयर जी बन जाएगा। तो चलिए ये हमने मल्टीप्लाई करवाया, एंड आगे ये प्लस की साइन हम लगाएंगे, एंड यहाँ पर भी x को पहले वाई स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये एक्स वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। जोड़ कर लिख देना आपने एक्स वाई स्क्वेयर, एंड आगे प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, एंड एक्स जी स्क्वेयर, ठीक है। एक्स को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है तो एक्स को हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है तो ये एक्स जी स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये हमने लिखा एक्स जी स्क्वेयर। अच्छा नाउ स्टूडेंट्स, ये वही चार रकमें या चार टर्म्स आ गई हैं। अब हमने थोड़ा सा रीअरेंज इनको करना है, और रीअरेंज हमने क्यों करना है, क्योंकि देखें यहाँ पर तो हमें पता है कि जी जो है वो कॉमन आ रहा है, उसने लिया भी था ना, एंड इन दो में से एक्स कॉमन आ रहा है, उसने लिया भी था, बट फिर भी ये ब्रैकेट्स वाली टर्म्स सेम नहीं आई। तो इसका मतलब है कि हमने अब अगेन जी कॉमन नहीं लेना, अगर लेंगे तो वही चीज़ आ जानी है, इधर से भी एक्स कॉमन लेंगे तो वही चीज़ आ जानी है। तो हमने इसको कैसे रीअरेंज करना है, तो कुछ दो सिमिलर टर्म्स देखते हैं। जैसे ये देखें, ये एक्स स्क्वेयर जी है, ये माइनस एक्स जी स्क्वेयर है, ठीक है। मतलब एक्स सी वाली और एक्स सी वाली हैं, इन दो को पहले ले लेते हैं। तो रीअरेंज करना है हमने, तो ये हमने लिखा एक्स स्क्वेयर जी एंड माइनस एक्स जी स्क्वेयर। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इसको और इसको पहले लिख लिया, एंड फिर उसके बाद ये जो एक्स वाई स्क्वेयर वाली है ये पहले लिखेंगे, बिकॉज प्लस वाली इधर पहले है, और अगली दो में से भी प्लस वाली अगर पहले हो तो वो ज़्यादा अच्छी होगी, और ये माइनस वाली हम लास्ट पर लिख लेंगे। तो अब चूंकि इन दो को तो हमने अरेंज कर लिया हुआ है, इन पर हम टिक्स लगा देते हैं। इन दो की अब प्रॉब्लम रह गई है, तो इनको कैसे हमने रीअरेंज करना है, प्लस वाली पहले लिखेंगे और माइनस वाली बाद में, बिकॉज इधर भी माइनस वाली हमने दूसरे नंबर पर लिखी है और इधर भी माइनस वाली चौथे नंबर पर होनी चाहिए। तो प्लस एक्स वाई स्क्वेयर लिखेंगे, प्लस ये वाली टर्म एक्स वाई स्क्वेयर, चलिए इसको भी हमने रीअरेंज किया, एंड लास्ट पर माइनस वाई स्क्वेयर एंड जी। तो ये हमने स्टूडेंट्स इनको रीअरेंज कर लिया, इसको भी हमने लास्ट पर लिखा। अच्छा अब हमने क्या करना है जी, अब इन दो में से कॉमन लेते हैं, और फिर इन दो में से कॉमन लेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या फिर ब्रैकेट्स में सेम आएंगे या नहीं। अगर ब्रैकेट्स में फिर सेम आती हैं तो हमारा काम ठीक हो जाएगा। अच्छा अब इन दो में से क्या चीज़ कॉमन है जी, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, ठीक है। तो आपको पता है ना, पहले दो में से हम कॉमन लेते हैं, तो एक्स हमने कॉमन लिया, ठीक है ना। तो आपको पता है एक्स कम है तो कम वाली चीज़ ही कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वेयर तो नहीं है ना, इसमें एक्स स्क्वेयर नहीं है, इसमें जस्ट एक्स है, और इसमें भी एक एक्स है, तो वो हमने कॉमन लिया। अच्छा जी, इसमें भी एक जी है, एंड इसमें जी डॉट जी है, यानी कि जी स्क्वेयर है, तो एक जी हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। तो एक्स भी कॉमन आ रहा है और जी भी इन दो में से कॉमन आ रहा है, तो जी भी हम कॉमन ले लेंगे। अच्छा अब यहाँ पर अंदर क्या रह जाएगा जी, एक्स रह जाएगा, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर था तो एक एक्स हमने ले लिया, और जी तो बाहर चला गया ना, अब जी यहाँ पर नहीं लिखने वाले हम। एंड आगे माइनस है तो माइनस हमने लिखा, एंड एक एक्स था वही बाहर चला गया, जी स्क्वेयर था तो एक जी बाहर गया, एक जी यहाँ पर रहेगा। चलें जी, तो ये हमने पहले दो में से कॉमन ले लिया। अब अगले दो में से क्या चीज़ कॉमन है, वाई स्क्वेयर, तो वाई स्क्वेयर दोनों में है, एक्स और जी तो कॉमन नहीं है, तो इन दो में से वाई स्क्वेयर जो है वो कॉमन आएगा, तो वो हम लेंगे, और प्लस ही हम लेंगे क्योंकि हमें सेकंड नंबर पर माइनस ही चाहिए। तो हमने कॉमन लेना है प्लस वाई स्क्वेयर, हमने प्लस कॉमन लिया हुआ है, ठीक है। तो हमने साइन चेंज नहीं करने, वाई स्क्वेयर बाहर चला गया, ये प्लस एक्स था तो यहाँ पर भी ये प्लस एक्स ही रहेगा, वाई स्क्वेयर तो बाहर चला गया, एंड ये माइनस है तो ये भी माइनस ही रहेगा, और वाई स्क्वेयर बाहर चला गया तो ये जी जो है वो हमने लिख लेना। अच्छा अब स्टूडेंट्स देखें, ब्रैकेट्स में सेम आ गए, ठीक हो गया जी, हमारा काम ठीक हो गया। अब हम ब्रैकेट्स वाली जो दोनों सेम टर्म्स हैं उनको अगेन हम कॉमन ले लेंगे। तो जो ब्रैकेट्स में टर्म है वो एक्स माइनस जी है, इसको हमने कॉमन लिया, ठीक है, ये दोनों कॉमन चले गए। एंड यहाँ पर आगे दूसरी ब्रैकेट में क्या रह जाएगा जी, ये चीज़ तो चली गई, एक्स जी रह जाएगा, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे एक्स जी, एंड फिर उसके बाद इसमें से एक्स माइनस सी में से वो बाहर कॉमन चला गया तो प्लस वाई स्क्वेयर ही रह जाएगा, तो यहाँ पर हम प्लस वाई स्क्वेयर लिख लेंगे।
तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको सोल्व कर लिया। रीअरेंजिंग करने के बाद पहले मल्टीप्लाई करवाया, फिर मल्टीप्लाई करा कर रीअरेंज किया। एक्स जी वालों को पहले आपने लिखना है, और फिर इसके बाद प्लस वाली को पहले और माइनस वाली को बाद में। फिर जब आप कॉमन लेंगे तो फिर ब्रैकेट्स में सेम आ जाएंगी, फिर उनको अगेन हम सेम चीज़ को हम कॉमन ले लेंगे, एक्स जी प्लस वाई स्क्वेयर वो इधर रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।